Hello everyone, this is Anshika Singh and a very welcome to all of you to my channel Learn with Anshika Singh. So आज हम लोग क्लास 7 के सारांश जो हिंदी की हमारी बुक है लेट मी शो दैट, ये वाली बुक जो है तो इसकी मैं चैप्टर 12 है जो हमारा मीरा के पद, उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स और उसके अनुवाद जितने भी पद हैं उसके अनुवाद मैं डालने वाली हूँ इस वीडियो में. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ़ यू आर न्यू सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो हमारे चैप्टर का नेम है चैप्टर 12 मीरा के पद. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारी मीराबाई थी जो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उनको तो आपने सुना ही होगा, तो वह एक कवित्री भी थी. तो उन्होंने कुछ पद लिखे थे तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद दिस बॉक्स. ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक्सप्लेन मीन्स उतना कुछ करने वाला है नहीं, बट लेट मी रीड इट वंस जिससे क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है. मीरा जो थी वो एक कृष्ण भक्त की मतलब कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वह कवित्री भी थी. मीरा ने कृष्ण भक्ति के अनेक पदों की रचना की है और उन्होंने कृष्ण भक्ति से जुड़े कई पदों की रचना भी की है. यहाँ मीरा के 2 पद संकलित है. यहाँ आपकी बुक में 2 पद लिखे हुए हैं. ये वो 2 पद हैं जो लिखे हैं यहाँ पर आपकी बुक में. पहले पद में मीरा राम नाम का जाप करने और उसी में पूरी तरह रम जाने का आग्रह करती हैं. तो पहले पद में मीरा यह कहती हैं कि राम नाम का जाप करिए और उसी में पूरी तरह से रम जाइए. तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले पद में मीरा किस बात की आग्रह करती है, क्या आग्रह करती है. तो आप आंसर लिख सकते हैं कि पहले पद में मीरा राम नाम का जाप करने और उसी में पूरी तरह से रम जाने का आग्रह करती हैं. राम के राम कृष्ण का ही रूप है. ओके, नाउ दूसरी लाइन लिखी है. दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होने की अपनी मनस्थिति का चित्रण करती है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरे पद में मीरा क्या चित्रण करती है या किस चीज़ का चित्रण करती है. तो ये लिख सकते हैं कि दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होने की अपने मनस्थिति का चित्रण करती है. उनका कहना है कि कृष्ण की छवि को निहारना तथा उनके आने की प्रतीक्षा करते रहना उनके नेत्रों की आदत बन गई है. नाउ वन मोर क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम हेयर. तो वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि मीराबाई के नेत्रों की क्या आदत बन गई थी. तो ये लिखेंगे कि मीराबाई के नेत्रों की यह आदत बन गई थी कि कृष्ण की छवि को निहारना तथा उनके आने की प्रतीक्षा करते रहना. बस सिंपल सा है और हम लोग इसको एक बार रीड कर लेंगे. ठीक है, सो पहला पद हमारा है. तो पहले मैं दोनों पदों को रीड कर दूंगी, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पदों के अनुवाद से और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पद. राम नाम रस पीजै मनवा राम नाम रस पीजै तजी कुसंग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुनी लीजिए. काम क्रोध मद मोह लोभ को चित्त से बहा दीजिए. मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके के संग में भीजे. हमारा पद 2 है. आली रे मेरे नैनन बान पड़ी चित्त चढ़ी मेरे मधुरी मूर्ति उर बिच आन अड़ी. कब की ठांडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी. मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी. अब मैं इसके अनुवाद दिखाऊंगी और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमारे जो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स हैं मौखिक और लिखित, उन दोनों के आंसर्स दूंगी. ओके, और एक और चीज़ मुझे आप सबसे डिस्कस करनी थी, वो ये है कि आई एम ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, मीन्स मैं टेलीग्राम पर हूँ अभी. ठीक है, तो उसमें आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सर्च करिएगा लर्न विद अंशिका सिंह. ओके, तो टेलीग्राम डाउनलोड करने का क्या फ़ायदा होगा मेरे चैनल के उससे, तो आपका ये फ़ायदा होगा कि जो भी यहाँ पर वीडियोस हैं, ओके, तो उनको आप वीडियोस देख के समझ लेंगे और जो वर्क रहेगा वो
उसकी PDF चाहे कोई भी हो तो उसका PDF मैं वहाँ पर भेजूँगी। तो जो ज्वाइन रहेगा उसको मिल जाएगा और जो नहीं रहेगा सो आपका लॉस है। तो अगर फ़ायदा पाना है सो यू हैव टू बी ऑन टेलीग्राम, देन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, तभी आपको मिल पाएगा। बिना फॉलो किए तो नहीं मिलेगा, दैट्स द पॉइंट। सो आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड होने के बाद अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो करनी है। उसके बाद आपको सर्च करना है, सर्च बार में जाके लर्न विद अंशिका सिंह, और मेरी DP तो आप लोग मीन्स प्रोफाइल पिक्चर आप लोग जान रहे हैं, उसको खोलिएगा एंड वहाँ पर PDF होगा। अभी तो मैंने कुछ डाला नहीं है, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं डालना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, सो राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई हैव फॉलोड यू एंड दिस सप्रसंग व्याख्या कीजिए और भाव सौंदर्य स्पष्ट करो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अगर आप इसके आंसर्स भी चाहते हैं देन यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ आई वांट द आंसर्स ऑफ दिस। सो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर किसी को ज़रूरत ना हो तो ना करूँ। वैसे इससे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आता है, कीप दिस इन माइंड। सो इट विल हेल्प अगर मैं डाल दूँ, बट अगर आप लोग चाहते हो तो ही। ओके, सो आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर दिया है और इसके बारे में कि आपको ये चाहिए कि नहीं। ओके, तो ये होगा तो मैं पार्ट 2 बना के डाल दूँगी। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर है मीरा के पद, अनुवाद है पदों का अनुवाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे, ताजी को संग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुनी लीजिए। काम क्रोध मद मोह लोभ कुचित्त से बहा दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके के संग में भीजे। अनुवाद है इसका। अनुवाद थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये हेल्प भी करेगा। बड़े से क्या मतलब है, अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट हाँ अगर आप इस मेरे बनाए हुए में लिखोगे तो इट विल लुक मोर नाइस। अनुवाद है। कवयित्री मीराबाई कहती हैं, हे मन तू राम नाम रूपी रस का पान कर, यह रस बड़ा चमत्कारी है। इसको पीने के लिए कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ को छोड़ना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इसी चर्चा में प्रतिदिन बैठकर हरि की चर्चा को सुनना चाहिए। हमें अपने मन से काम क्रोध मद यानी अहंकार, आवश्यकता से अधिक मोह लालच आदि विकारों को बहा देना चाहिए, अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। बहा देना चाहिए मतलब समाप्त कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु तो निर्धन नागर अर्थात श्री कृष्ण है, उसी की भक्ति में हमें भीगना अर्थात डूबना चाहिए। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप हैं। उन्होंने राम नाम रस रूपी कहा है ना, तो वो एक ही बात है, उनके लिए राम और कृष्ण दोनों ही एक रूप है। आइए अब दूसरे पद से स्टार्ट करते हैं। आली रे मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर बिच आन उड़ी अड़ी। कब ठांडी पथ निहारूं अपने भवने खड़ी, कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी। अनुवाद है। कवित्री मीराबाई अपनी सखी के माध्यम से कहती हैं कि हे सखी, मेरे आँखों को श्री कृष्ण के सुंदर रूप देखते रहने की आदत पड़ गई है। उनकी मधुर मूर्ति मेरे चित्त पर चढ़ गई है और वह हृदय के बीच में अड़ गई है। मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हूँ। मैं अपने भवन पर खड़ी होकर भी श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वे मेरे जीवन के मूलधार हैं। मैं तो निर्धर कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ। भले ही लोग यह क्यों ना कहें कि मैं बिगड़ गई हूँ, मुझे लोगों के कहने की परवाह नहीं है। प्रश्न उत्तर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मीराबाई के बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलिए, मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी राजस्थान के जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, जोधपुर एक जिला है वहाँ का और कुड़की वहाँ का गांव है। उनका निधन 1546 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। ये अब हम लोग मौखिक प्रश्न के पहले
प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मीराबाई भक्ति की किस धारा की कवित्री हैं? मीराबाई भक्ति काव्य धारा की कवित्री हैं। हमारा सेकंड वन है, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री होते हुए भी पहले पद में राम नाम रस पीने की बात क्यों करती है? हम लोग का उत्तर है, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री होते हुए भी पहले पद में राम नाम रस पीने की बात इसलिए करती है कि मीरा के लिए राम और कृष्ण एक ही हैं। वह सभी में कृष्ण की ही छवि देखती है। और आपको स्क्रीनशॉट और इन सब आंसर्स की चिंता नहीं होगी क्योंकि मैं टेलीग्राम पे PDF डालूंगी। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू डाउनलोड टेलीग्राम बिकॉज इट विल हेल्प यू ओनली। प्रश्न 3 है हमारा मौखिक का, मीरा की भाषा कैसी है? मीरा की भाषा में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। हमारे लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कवित्री मीराबाई किस रस को पीने के लिए कहती है? कवित्री मीराबाई राम नाम रूपी रस को पीने के लिए कहती है। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। ओके, देन प्रश्न 2, मीराबाई किसे त्यागने और किसे अपनाने का परामर्श देती हैं? मीराबाई कुसंगति को त्यागने और सत्संग को अपनाने का परामर्श देती हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न 3, चित्त से किसको बहाने की बात कवित्री मीराबाई कहती हैं? चित्त से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि विकारों को बहा देने की बात मीराबाई कहती हैं। ये लाइन उस अनुवाद से ही है, तो अनुवाद जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। ओके, हमारा प्रश्न 4 है, मीराबाई किसकी भक्ति में भीगने को कहती हैं? तो इसका उत्तर है, कवित्री मीराबाई प्रभु गिरधर कृष्ण यानी कृष्ण की भक्ति में भीगने को कहती हैं। इन सारे आंसर्स को आप लिख लीजिए। अगर मैंने लिखा है गिरधर और उसके ब्रैकेट में लिखा है कृष्ण, तो यानी समझ लीजिए कि मैं ये बोल रही हूँ गिरधर यानी कृष्ण, लेकिन यानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, नाउ मीराबाई की आंखों का क्या बान पड़ गई है? बान का मतलब होता है आदत। ओके, यूँ तो मीराबाई की आंखों को श्री कृष्ण को निहारते रहने की बान यानी आदत पड़ गई है। यूँ तो आप ना भी लिखें तो चलेगा, लिख भी देते हैं तो भी ठीक है। प्रश्न 6 है, कहाँ खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं? तो उत्तर है, अपने भवन के ऊपर खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं। और हमारा आखिरी यानी 7वां प्रश्न है, लोग मीराबाई को बिगड़ी हुई क्यों कहते हैं? उसका उत्तर है, लोग मीराबाई को बिगड़ी हुई इसलिए कहते हैं क्योंकि मीराबाई कृष्ण के हाथों बिक गई हैं। एंड मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, अगर आपको इन सब के तीनों के आंसर्स चाहिए, सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई वांट द आंसर्स ऑफ दिस इवन यू वांट द एक्सरसाइजेस, आई विल टेल दैट ऑल्सो। ओके, आप बस कमेंट कर दीजिए। ओके, और टेलीग्राम पर जुड़ने का तो फ़ायदा मैंने बता दिया है। अगेन हम चलेंगे PDF वहाँ पे मैं सेंड करूँगी। सो दैट्स द गुड पॉइंट कि आपको PDF भी मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी। सो प्लीज़ टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और इसमें मेरा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है।